दोस्तों, आज भारत के साथ दुश्मनी होने के कारण पाकिस्तान की हालत गली के उस कुत्ते की तरह हो चुकी है जो कि ना तो घर का रहा है और ना रहा है घाट का। दरअसल भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने खाड़ी के देशों से मदद मांगी तो खाड़ी के देशों ने साफ मना कर दिया कि यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इससे निपट लो। फिर ये अमेरिका के पास गए तो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ बोल दिया कि तुम चुप रहो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अमेरिका ने साफ रुख दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने और हमारे उपराष्ट्रपति ने यह बोला है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, तो तुम बार बार प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। और फिर ये रशिया और चाइना के पास गए तो चीन तो कुछ हद तक पीछे से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, परंतु रशिया ने कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया है। और कुल मिलाकर पाकिस्तान पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण से पाकिस्तान अब तंग आकर यूनाइटेड नेशन पहुंच चुका है और वहां से मदद की गुहार लगा रहा है। और यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन भारत और पाकिस्तान के मसले पर जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा। दरअसल आज यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरस, उनको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फोन लगाया और अपनी आप बीती सुनाई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध हैं वो बिगड़ चुके हैं, माहौल बहुत खराब है और समय यह आ चुका है कि शायद भारत हमारे ऊपर हमला कर दे। और रात के 2 बजे पाकिस्तान का सूचना मंत्री लाइव आकर बोलता है कि हमें ऐसे इनपुट मिले हैं कि 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है, जिससे और ज्यादा अकबका चुके हैं और जल्दी जल्दी संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख को फोन लगाकर बोल रहे हैं कि हमारी मदद करो। अब आप सभी सुनिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के चीफ से क्या बोला है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के चीफ से कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के किसी भी रूप की कड़ी तौर पर निंदा करता है और हम पहलगाम अटैक की भी निंदा कर रहे हैं, भारत के सामने निंदा कर चुके हैं और आपके सामने भी निंदा कर रहे हैं, परंतु भारत हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है कि पहलगाम अटैक हमने करवाया है, जिसके कारण से हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान और भारत के बीच में हुई इस घटना की निष्पक्ष जांच कराए ताकि भारत के सामने सच्चाई ला जा सके, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो शांति चाहता है और हम शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। परंतु फिर भी यदि भारत हमारे ऊपर कोई आक्रामक कार्रवाई करता है तो हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत को अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे और अपनी रक्षा करेंगे। यानी यहाँ पर एक प्रकार से पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के हाथ पैर भी जोड़ रहा है, दूसरी तरफ से गीदड़ भपकियां भी दी जा रही हैं संयुक्त राष्ट्र के सामने, यदि भारत ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान की खुन्नस साफ दिखाई दे रही है कि दुनिया में टर्की, चाइना और अजरबैजान जैसे देशों को यदि आप छोड़ दो तो दुनिया में कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। पहलगाम हमले को लेकर सबने बोल दिया है कि अपनी खिचड़ी खुद ही पकाओ, हम तुम्हारी मदद करने वाले नहीं हैं, जिसके कारण से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बौखला चुका है और यूनाइटेड नेशन से बार बार मदद मांग रहा है कि हमारे इस मसले के अंदर इंटरफेयर करो, अन्यथा भारत हमारे ऊपर हमला कर देगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी बात हुई कि पाकिस्तान गया था यूएन भारत की शिकायत करने के लिए, परंतु यूएन ने उल्टा पाकिस्तान को ही पटक कर धो दिया है बलूचिस्तान के मुद्दे को लेकर। दरअसल अभी क्या हुआ कि बलूचिस्तान के कई सारे जो क्रांतिकारी हैं या पर कहें जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, वो यूनाइटेड नेशन गए और पाकिस्तान की शिकायत करी कि हमारे कई सारे लोगों को पाकिस्तानी सेना ने गायब कर दिया है, जबकि हम तो पीसफुल मार्च कर रहे थे, हमने पीसफुल आंदोलन किया था, पर हमारे ऊपर हमले करवाए गए, पाकिस्तानी आर्मी को हमारी छाती पर चढ़ा दिया गया। इसको लेकर आप सभी खुद पढ़ सकते हो कि यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसने पाकिस्तानी सरकार के साथ सीधे सवाल जवाब किए हैं और पाकिस्तानी सरकार से पूछा है कि हमें आप अपनी सफाई दो कि आप आतंकवादियों में और क्रांतिकारियों में क्या फर्क समझते हो, क्योंकि जिस प्रकार से तुम्हारी सेना बलूचिस्तान के अंदर लोगों के ऊपर हमला कर रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, वो मानव अधिकारों का साफ उल्लंघन है और इसका काम पाकिस्तान की जो आर्मी है वो खुले तौर पर कर रही है, उसको कोई रोक नहीं रहा है। यही बात डायरेक्ट यूएन ने पूछी है पाकिस्तान से कि तुम हमें खुद बताओ कि
कि तुम किन लोगों को आतंकवादी समझते हो और किन लोगों को तुम समझते हो क्रांतिकारी। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर से जितने भी लोग तुमने उठाए हैं, जैसे कि महरंग बलोच हो, वो तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, फिर उनके लोगों को गायब क्यों किया गया और उनको ही जेल में क्यों धान दिया गया है। इसके अलावा मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर बलूचिस्तान के सैकड़ों लोगों को तुम क्यों मार रहे हो, इसकी सफाई भी पाकिस्तान से यूनाइटेड नेशन ने मांग ली है, जिससे पाकिस्तान की सिट्टी पुट्टी गुल हो चुकी है। और यहाँ पर शहबाज शरीफ भी सोच रहा होगा कि हमने फालतू में कौन सी मुसीबत ले ली, हम गए थे भारत की शिकायत करने के लिए और उल्टा यूएन हमारे ही पीछे पड़ गया है कि बलूचिस्तान के अंदर तुम क्या कर रहे हो, इसका जवाब दो। और दोस्तों, यहीं पर बलूचिस्तान के लोगों के पास भी और भारत के पास भी बहुत बड़ा मौका है इस मैटर को यूएन के अंदर बड़ा चढ़ाकर उठाने का, क्योंकि यदि इसको आवाज नहीं मिली तो यह मैटर चुपचाप दबा दिया जाएगा। और इसलिए बलूचिस्तान के लोग भी इस मुद्दे पर आगे आएं और भारत के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाएं। और इस मुद्दे को उठाने का इस समय सही समय इसलिए है क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ से अमेरिका भी चिढ़ा हुआ है। और अभी 2-3 महीने पहले की खबर है, अमेरिका के कुछ जो कांग्रेसमैन हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाले हैं अमेरिका की संसद के अंदर कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ लोगों के ऊपर अत्याचार करवाता है। जब भी लोग पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो उनको आतंकवादी बताकर पाकिस्तानी सेना उनके खिलाफ ही ऑपरेशन कर देती है। और यदि यह बिल पास हो जाता है तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ का अरेस्ट वारंट जारी भी हो सकता है और शायद आगे चल के पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिका के अंदर कभी ना घुस पाए। और अभी जब ट्रंप प्रशासन पावर में है अमेरिका के अंदर, तो इस प्रकार के एक्शन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं यदि बलूचिस्तान के लोग पूरी अटकलों के साथ और पूरी ताकत के साथ यह आवाज उठाएं कि पाकिस्तान की आर्मी ने किस किस प्रकार के हमारे साथ अत्याचार किए हैं और किन किन लोगों को गायब किया है। तो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी होकर रह जाएगी। इनको अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के सामने ना सिर्फ निर्लज्जता से बेइज्जती सहनी पड़ेगी बल्कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों पर भी इन्होंने बहुत सारी कार्रवाइयां करी हैं और यह बोल दिया कि ये तो आतंकवादी हैं, जबकि वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। पिछले साल महरंग बलोच भी वहां पर गई हुई थी, परंतु उनको पाकिस्तान ने यह बोलकर उठवा लिया था कि यह देश विरोधी काम कर रही हैं। और ऐसे में यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर सकता है और शायद FATF की ब्लैक लिस्ट में भी ये चले जाएं।